प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। आज की खूबसूरत सुबह में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, जो इस टाइम अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और जो दूर दराज से लोग हमारे को देख रहे हैं। हम आप सबका खैर मकदम करते हैं और दिल से खुश आमदीद कहते हैं कि खुदावन आपको अपनी बरकतों से माला माल करे। इशाया का 26वां बाब और 3री आयत, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है और उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। क्योंकि दिल एक ऐसी चीज जो जहां लगता है चाहे नुकसान उठाना पड़े वो जगह छोड़ता नहीं है। जिसका दिल कायम है उसको तू सलामत रखेगा, और क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। आप सलामत रहना चाहते हैं तो आप अपना दिल खुदा की तरफ कायम करिए। हम अपने दिल को बहुत सी जगह कायम रखते हैं। ये दिल जो एक हेलेबाज के रूप में कहा गया है, यिर्मयाह के 17:9 में लिखा है कि दिल तो सब चीजों से ज्यादा हेलेबाज है, और हिंदी में लिखा धोखेबाज है। ये दिल कायम नहीं रहता। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो चर्च में जब हाथ उठाते हैं, तारीफ करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तो ऐसा रखते हैं कि ये जबराइल की औलाद है। लेकिन जब बाहर होकर वो अस्तीने ऊपर करते हैं या अपने पेटीकोट ऊपर करके लड़ते हैं तो लगता है लूसीफर की औलाद है। क्योंकि दिल एक जगह कायम नहीं है। इसके माने तीसरी चीज जो खुदा मेरे और आपको समझाना चाहता है, हमने दिल खुदा पे कायम रखना है। चाहे आप झोपड़ी में रहते हो, चाहे आप महल में रहते हो, दिल खुदा पे कायम रहे। देखिएगा, खुदा का एक बंदा है योसापात, दूसरा इतिहास 20वां बाब और 20वीं आयत से ऑनवर्ड जब आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है योसापात लड़ाई करने जा रहा है। मुआबी, अमोनी और कोई शहर के लोगों से लड़ने के लिए जा रहा है। और राजा का काम यही होता है कि वो शिक्षित या प्रशिक्षित सिपाहियों को लेकर जाकर दुश्मन से लड़े। लेकिन इस राजा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि बन तो गया राजा, लेकिन इसका दिल खुदा में लगा हुआ था। सुनिएगा, जब ये चल रहे थे लड़ाई के लिए तो तकों के जंगल में जाकर राजा रुका और अपने लोगों से कुछ कह रहा। सबसे पहले इसने ये नहीं कहा अपनी तलवारें तेज कर लो, अपने भाले ठीक कर लो, अपने कपड़े ठीक कर लो। उसने कहा हाँ, अपने खुदा पर तवक्कुल यानी ईमान रखो। अगर आप अपना दिल कायम करना चाहते हैं, आपका दिल एक जगह कायम हो जाए, अगर तुम खुदा पर ईमान रखोगे। सबसे बड़ी चीज खुदा पर ईमान रखना। खुशी में भी खुदा पर ईमान रखना, दुख आ जाए तो भी खुदा पर ईमान रखना, कुछ भी फना हो जाए, नुकसान हो जाए, खुदा पर ईमान रखना। तुम खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। अब इसने कह रहा है, आजकल बहुत से लोग कहते हैं करते नहीं है, खुद दूसरों को वो नसीहत, खुद को फजीयत करते हैं। आगे पढ़े। अब देखो, पहले अगर आप चाहते हैं आपका दिल कायम रहे तो खुदा पे ईमान रखना, और दूसरा जो खुदा ने आपके पास खादिम भेजे हैं, जो नबी भेजे हैं, और उसके नबियों का यकीन करो। ओह, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब तभी तो होंगे जब आप कायम हो जाएंगे। जब आप कायम नहीं होंगे तो आप कहां से कामयाब होंगे। खुदा बाप आपको कायम भी करना चाहता है और कामयाब भी करना चाहता है। ये तब होगा जब खुदा की शांति आपके पास होगी। तब खुदावन आपको जब शांति देगा तो आप कायम भी हो जाओगे और कामयाब भी हो जाओगे। दोनों चीजें देखिए, कायम और कामयाब। कायम एक जगह बना रहना। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सिर्फ आप एक काम करें कि आप खुदा पर ईमान और नबियों का यकीन, ये दो चीजें आपने करनी है अगर आप चाहते कायम हो जाए एक जगह। आज देखिए, दुनिया में मैं मिसाल बताता हूँ, हमारी मसीहत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक महीने में 2-2 बार कमरे चेंज करते हैं, वो एक जगह स्टेब्लिश नहीं है। लेकिन जब आप खुदा पर ईमान रखने लगेंगे तो खुदावन आपको एक ऐसी जगह देगा जो कभी आपसे छीनी नहीं जाएगी। उसने कुछ लोगों को मुकर्रर करा कि तो उसने आगे चलने के लिए उसको फौज रखनी चाहिए थी। भैया तुम चलो, तो तुम्हें तलवार चलानी बड़ी अच्छी आती है, तुमको भाला चलाना बड़ा अच्छा आता है, अगर कोई ऐसी हो तो तुम उन्हें खत्म कर देना। तो उसने कुछ लोगों को चुना। राजा भैया ये क्या काम कर रहे हो? तुम लड़ने आए हो या वहां पे इबादत करने आए हो या खुदा की परस्तिश करने आए हो? बाइबल बताती जिसका दिल कायम है
इसका दिल खुदा में कायम है। तो यूं कहने लगा, आगे करने वाले भैया तुम चलो तो उसकी परस्तिश करो, उसकी ताजीम करो। आगे पढ़ें। उसने तकद्दुस के साथ, और लिखा है तकद्दुस माने पूरी पवित्रता के साथ, दिल जमई के साथ उसकी क्या करें, हम करें और कहें खुदावन की शुक्रगुजारी करो। तो वहां पे खुदावन की शुक्रगुजारी करा रहा है, अभी तो कोई काम भी नहीं हुआ है और तू तो लड़ने आया। तो यहाँ खुदा की शुक्रगुजारी तो जंगल में होती है। बहुत से लोग यही तो कहते हैं, वो चर्च में होती है। जंगल में तुम शुक्रगुजारी करो। जंगल का मतलब है जब आप दुख में हो, जब आप तकलीफ में हो, अय्यूब की तरह खुदा की शुक्रगुजारी करो। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो, तब भी शुक्रगुजारी करो। ये तब करेंगे जब आपका दिल खुदा में कायम होगा। बाइबल बताती है जिसका दिल कायम है तो उसको पूरी शांति देता है। जब उसने ये बात करी, कुछ लोगों को चुना यहूदा में से। यहूदा के लोग ही तो हम तो ताजीम करते थे, और वो आगे आगे चल रहे हैं, शुक्रगुजारी गाते हुए जा रहे हैं। सिंग हालेलुया टू द लॉर्ड, बड़ी ऊंची आवाज में गा रहे हैं। जंगल में जानवर भी सुनने लगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक दो लोग कोई थे, सैकड़ों लोग थे। 3 राजा, अमोनी, मुआबी और शेर, और लिखा खुदा ने उनको मरवा दिया। इनको तो लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि जिसका दिल तुझमें कायम है तो उसे पूरी शांति देता है। वो तलवार भी नहीं चला पाए, वो धनुष बाण भी नहीं चला पाए, वो गदा भी नहीं चला पाए। खुदा ने उन्हें पूरी शांति दे दी। कैसे? कि वो खुदा की हमद और ताज़ीम कर रहे थे। जब दिल खुदा में कायम होता है, जब नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आप देखते हैं तो आप उन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी आप खुदा की तारीफ कर रहे होते हैं। दुनिया में कमी इसी बात की तो है, हम नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में उन लोगों से सलाह लेते हैं जो खुदा के नहीं है, उनके पास जाते हैं जो खुदा के नहीं है, उस चीज़ की कोशिश करते हैं जो खुदा नहीं कह रहा। इसने खुदा से कहा, इसने जब हम तो ताज़ीम कर रहे होंगे तो शुक्रगुजारी कर रहा होगा। जैसे यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के बाहर खड़े होकर कहा था, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अभी तो लाजर अंदर ही है, लेकिन उसके बाहर आने से पहले खुद यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी करी। योसापात भी शुक्रगुजारी कर रहा है, और जब वो शुक्रगुजारी कर रहा था वहां पर अभी पहुंचे नहीं है ये, अभी तो रास्ते में चल रहे हैं शुक्रगुजारी करते हुए, हल्के 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 कदमों से जा रहे हैं। तो खुदा बाप ने वहां पर दूसरे लोगों को बिठाकर उन तीनों राजाओं को खत्म कर दिया। अब देखिए शुक्रगुजारी करते हुए वहां पहुंचे। दीज बाने वाले एक ऐसी जगह से जहां से वो देख सकता था, अभी पास भी नहीं गया है, अभी दूर है। लड़ाई में ऐसे होता है, पहले देख लेते हैं। आज की तारीख में होता है कि वो दुश्मन का टैंक कहां से आ रहा है, दुश्मन का जहाज कहां से आ रहा है, और ये भी खड़े होकर देख रहा है कि देखो दुश्मन कहां पर है। जब उसने देखा तो क्या देखा, इसने कैसी शान, इसका दिल हो रहा होगा मैं अकेला राजा हूं, ये 3 लड़ने आ रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे लोग मर जाएंगे, मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी बादशाहत का क्या होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने देखा कि जितने मुझसे लड़ने आ रहे थे वो सब मर गए। तब योशापात जब उन्होंने देखा तो मर गए भाई, तो वो उछलते कूदते नाचते गाते आए और उनके पास आए, और उनको इस इतनी कसरत माने बहुतायत से क्या मिली, दौलत। ओह इतना लूट लिया। जितने सिपाही थे कोहिश शहर के, जितने थे अमोनी के और मुआबियों के, सब मर गए। और वो तो सोना चांदी पहनकर आए थे, क्योंकि वो तो राजा की संतान में से थे। तो लिखा इन्होंने इतना लूट लिया कि उठाकर ले भी ना जा सके। अरे इतना खुदा बाप इतनी शांति देगा, खुदा बाप कितना कसरत से देगा, जो आपकी आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, कभी आपके दिमाग में नहीं आया। और मालूम क्या है, इतने दिन तक बटोरते रहे कि थक गए जमा करते करते। जब उन्होंने अपना वो सारा सामान लेके लौटे, सब मर गए। अब सब मर गए, उनको तो तलवार नहीं चलानी पड़ी, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, सारे लोग धाराशायी हो गए। और चौथे दिन जब वो एक जगह पहुंचे, अब सबसे बड़े काम, जब हम जीत जाते हैं, जब सब कुछ होता है, तो हम एक ही काम गलत करते हैं कि हम अपनी तारीफ के पोलंदे तो बनते हैं, लेकिन खुदा के नाम को मुबारक नहीं कहते। आए मेरे लोगों, जब खुदावन आपको किसी चीज़ में बरकत दे, जब खुदावन आपकी ज़िंदगी को रौनक अफरोज करे, तो सबसे पहले एक काम करना, आप खुदा को मुबारक कहना। ये वही करता है जिसका दिल खुदा में कायम होता है। अय्यूब की तरह खुदा में कायम, दुख में भी खुदा के अंदर उसका दिल कायम। बच्चे कहीं और जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, फिर भी खुदा में कायम। क्या पता मेरे बच्चों से गलती हो गई, 100 दिन कुर्बानी चढ़ा रहा है। आपको पता नहीं आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपको पता नहीं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं।
लेकिन जब आप उनके लिए कुछ सख्त कुर्बानी चढ़ाएंगे, उसके लिए दुआ करेंगे और खुदा की तारीफ करेंगे, तो खुदावन आपके जीवन में शांति और शांति और शांति भर देगा। आप खुदा के लोग हैं। दुश्मन पर क्या करा? शादमानी बजाई, शादमान करा, वो आनंद मना रहे थे, मार दिया मार दिया मार। अमत तुमने कौन सा मारा? ये तो खुदा ने तुम्हें शांति दी, तुम्हें हाथ भी नहीं उठाना पड़ा। दाऊद ने तो पत्थर मारा था, दाऊद ने तो एक पत्थर से जाती जूलियत को मारा था। यहां तो तुमने कुछ भी नहीं करा। और तो और खुदा ने सारा सोना चांदी हीरा मोती दे दिए जो तुम 3 दिन तक ढूंढते रहे। आप खुदावन में कायम रहेंगे, अपना दिल खुदा की तरफ लगाएंगे, तो दूसरे लोग खौफ खाएंगे आपसे। ये नहीं कि आप बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं, ये नहीं कि आप बहुत अच्छे धनुष्मान वाले हैं, ये नहीं कि आपकी फौज बहुत बड़ी है, इसलिए खौफ खाएंगे कि इनका खुदा इनकी तरफ से लड़ता है। देखिएगा, आप सिर्फ दिल खुदा को दे दिए ना, जब आप अपना दिल खुदा को दे देंगे, दिल खुदा में कायम हो जाएंगे, तब लड़ाई आपकी नहीं होगी, खुदा की होगी। मूसा बनी इस्राएल से यही तो कह रहा था कि आज तुम चुपचाप खड़े हो, खुदावन तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। और मिस्री लोग भी कहने लगे जब डूब रहे पानी में, कह रहे भागो वापस, इनका खुदा हमसे लड़ता है। जब दिल कायम होगा, जब दिल का आपका खुदा की तरफ कायम हो जाएगा, तो मूसा की तरह मिस्र के खजाने को बिल्कुल ठुकरा के चल देंगे। और पौलुस की तरह कहेंगे जो चीजें मेरे पीछे छूट गई, जो मेरे फायदे की भी थी, उनको मैं कूड़ा समझता हूं। जब खुदा आपके दिल में कायम होगा, अपना दिल खुदा के लिए कायम करिए ना। आप बाइबल बहुत अच्छी पढ़ते हैं, आप प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दिल आपका खुदा में कायम है। हल्की सी तकलीफ में आप मायूस हो जाते हैं, मायूस मत होइए। खुदा आपकी जिंदगी को अपने शादमानी से मुलब्बस करेगा। हम मुलब्बसी तो होना चाहते हैं, वो कब तब होगा जब आपका दिल खुदा की तरफ कायम रहेगा। आए मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे दे, नीति वचन 23:26 में लिखा है। आए मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे दे। आज दुनिया में बहुत से लोगों ने अपना दिल किसको दे रखा है? आप अपना दिल खुदा की तरफ लगाइए नहीं, कायम कर दीजिए। जब आप कायम कर देंगे तो खुदावन जाती तौर से आपसे खुश होगा। और जब खुदा खुश होता है तब आपको पानी पे भी चला सकता है। जब खुदा खुश होता है आसमान से रोटी खिला सकता है। जब खुदा खुश होता है तो आपकी चप्पलें टूटने नहीं देता। जब खुदा खुश होता है आपके कपड़े पुराने होने नहीं देता। आप खुदा को खुश करिए ना, अपना दिल खुदा को दे दीजिए। कहीं आए खुदा, मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाता हूँ। और हम एक गीत गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है। दे नहीं रहे, उससे कह रहे ले ले हमसे। खुदावन आपकी जिंदगी से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपका दिल का चाहता है। मालूम यीशु मसीह ने एक लाइन बोली थी, मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, तो वो खुदा को देखेंगे। यही लाइन लिखी है शायद मत्ती 5:8 में, मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं। आप वैसे ऊपरी तौर से तो बड़े पाक लगते हैं, सफेद कपड़े पहन के चर्च में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं आप, और लोग कहते हैं यार कितना पवित्र आदमी है। यही लिखा ना, इफ यू आर द होली इन हार्ट यू विल सी द गॉड। वो मूसा जो खुदा को नहीं देख सका, आप खुदा को देखेंगे। खुदा ने यही चीज तो मेरे और आपके लिए रखी है, जो मूसा नहीं कर पाया वो हम करेंगे। हम खुदा को देखेंगे, लेकिन शर्त है कि आप अपना दिल खुदा में कायम रख लीजिए, क्योंकि खुदा पाक है, तुम्हें भी पाक बनना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जिस तरह मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। क्या आप पवित्र हैं? पहले तो आप सोचिए कि मैं पवित्र हूं। जिसका दिल तुझ में कायम है। अब इतने लोग आज खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आज अपने आप को चेक करिए कि आपका दिल खुदा में कायम है। देखिए एक आयत पढ़िएगा तो अभी आपको पता पड़ जाएगा कि आपका दिल खुदा में कायम है कि नहीं। 2 कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 5वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को एक चीज वो सिखा रहा है और बता रहा है, सुनिएगा। यही गलती तो हम करते हैं, दूसरों को आजमाते हैं। बहुत बार अपने खुदा को आजमाते हैं जैसे शैतान ने आजमाया। लेकिन खुदा का बंदा कह रहा है आज एक बड़ी चीज जो नहीं करते हो आज करो, कि तुम अपने आप को आजमाओ। ईमान पर हो, ईमान पे वो होता है जो अपना दिल खुदा को देता है। आज तुम अपने आप को आजमाओ कि तुम ईमान पर हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते आपके दिल में यीशु मसीह है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना है। पता नहीं कौन है आपके दिल के अंदर। आपको तो अपने दिल में यीशु मसीह को रखना है कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं। हाँ, किसकी निगाह में? आसमान के खुदा की निगाह में। हम नामकबूल ठहरेंगे अगर हमारा दिल कहीं और लगा होगा। हम खुदा की इबादत कर रहे हैं और जैसे टेलीफोन आया मोबाइल तो हम उसको टुक 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 कर रहे हैं। ओहो,
You are not a favorite person in the sight of the God. There is no favor in the head of the heavenly Father. चेक करो अपने आप को कि तुम्हारा दिल कहाँ लगा है। बैठो तो तुम खुदा के घर में हो और तुम्हारा दिमाग घर के अंदर है और किसी की तरफ आपका दिमाग उसके बारे में सोच रहे हो और दिमाग में आए तो आप उसको मैसेज भी टाइप कर रहे हो। नो, आप अपना दिल खुदा में कायम रखिए। खुदा के घर में बैठे हैं, सिर्फ खुदा की बात। फोन आ जाए तो उठ के बाहर मत भागिएगा कभी भी चर्च में से। जो ऐसा करते हैं मैं समझ जाता हूं उनका दिल खुदा में कायम नहीं है, और जब खुदा में कायम नहीं है तो उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में सलामती नहीं है। अगर आप अपने घर में शांति, तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लें लेकिन आपके दिल में शांति ना हो तो सब चीजें बेकार है भाई। ये रुपया तो तब काम आता है जब आपके घर में शांति होती है, आपके दिल में शांति होती है। आपका दिल तो डामाडोल है। आप खुदा में कायम रहते हैं, अगर दिल से खुदा में कायम रहते हैं तो कभी भी आप कोई सी इबादत ना छोड़ेंगे। जैसा हमारे चर्च में इतवार और थर्सडे की इबादत है, तो जो मेरा ये कलाम सुन रहे हैं आज, तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे चाहे कितना ही कर्फ्यू लग जाए। अरे पौलुस की तरह कहिए मुझे सर कटाना मंजूर है भाई, लेकिन मैं तो यरूशलेम जाऊंगा। लेकिन आप भूल जाते हैं खुदा ने वायदा करा है तेरे आसपास 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन ये वबा तेरे पास नहीं। किसके पास? जिसका दिल खुदा में कायम है। 100% कह रहा हूँ, लिख लीजिएगा, बड़े बड़े स्कॉलर से पूछ लीजिएगा। खुदा ने ये लाइन तभी तो कही है, अरे आपका दिल खुदा में कायम रहे। अरे कोई भी आ जाए, हमें क्या लेना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारा खुदा हमें हर दिक्कत और परेशानी से बचाने में काबिल है। जिसका दिल तुझ में कायम है तो उसे बड़ी शांति, कैसी शांति? बड़ी वाली। आपके विरोधी देखकर जलेंगे, यार कमाते हम भी हैं, कमाता ये भी है, दुआ हम भी करते हैं, दुआ ये भी करता है, लेकिन इसके पास इतनी चीजें कैसे हैं? इसलिए कि इसका दिल खुदा में कायम है। हालेलुया। आइए अब तीसरी चीज में चलें जो आपको बरकत देगी, और वो आपको मिलेगी। फिलिपियों की पत्री है और 4था अध्याय जब लिख रहा था तो उसकी 6ठी और 7वीं आयत पर, जब आपका दिल खुदा में कायम आ जाएगा, जब खुदा आपके साथ होगा, तो यूं कह रहा है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी दरख्वास्तें और तुम्हारी मिन्नतें किसके साथ? शुक्रगुजारी। हम दुआ तो करते हैं लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। आप बहुत से चर्चेज में जाइए, वहाँ पे खुदा का बंदा शुक्रगुजारी करा रहा है, गिटार पे लगा हुआ है, ऑर्गन पे लगा हुआ है, वो वहाँ पे वो ड्रम सेट बज रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा होता, हाथ उठा रहा होता, ताली बजा रहा होता। दुआ तो करने आए हैं लेकिन शुक्रगुजारी के साथ नहीं। आपको पता है वो जब लोग जंगल में गए तो शुक्रगुजारी कर रहे थे जंगल में। जब वो जंगल में शुक्रगुजारी करोगे तो शेर, भालू और रीछ भी देख रहे होंगे दूर से, ये हो क्या रहा है। और जब आप शुक्रगुजारी करते तो आसमान का खुदा देखता है। किसी भी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में नंबर 1 तुम्हारी दरख्वास्त, तुम्हारी दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे शांति मिल रही। आप किसी भी बात को खुदा के आगे रखना मांग रहे हैं तो उस बात को खुदा के आगे रखने के लिए पहले उसका थैंक्स करें। यीशु मसीह ने अभी तो लाजर को आवाज मिले, फिर भी तो वो थैंक्स कह रहे थे, खुदा तू मेरी सुली में तेरा शुक्र करता हूँ। जबकि वो मार्था कह रही थी अगर तू यहाँ होता तो ये आदमी नहीं, उसको पता था ये तो जिंदा कर देगा, अगर आदमी होता तो जिंदा कर देता, लेकिन उसने शुक्रगुजारी करी। यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी करी खुदा के आगे। और आपको ये एक बात और याद आएगी, जब खूबसूरत दरवाजे पे एक लंगड़ा, जो जन्म का लंगड़ा था 41 साल वाला, और जब वो ठीक हो गया, मालूम सबसे पहला काम क्या करा था? वो शुक्रगुजारी करता हुआ उनके साथ खुदा के घर में गया। जब आप किसी चीज में विजय पा लेते हैं, जब आप सब कुछ कर लेते हैं, तो आप अपने दोस्तों को दावत देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दावत देते हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी से कहते हैं भाई साहब छोटी दुआ कर देना। नेवर। खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब आप ऐसा करेंगे, अब देखिएगा 7वीं आयत में ऐसा लिखा, तो प्रभु की शांति। कैसे? तो खुदा का इत्मीनान। आपके समझ में नहीं आता, मेरे समझ में आज तक नहीं आ रहा है। जो खुदा का इत्मीनान यानी प्रभु की शांति, जो आपके समझ से बाहर है, तुम्हारे दिल में और ख्यालों को, खुदा का इत्मीनान, खुदा की शांति। अभी तुम सोच रहे खुदा शांति देता है, दुश्मन को मार के शांति देता है, यही तुम सुन रहे हैं। खुदावन दुश्मन को मार रहा तो हमारे में शांति आ गई। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा खुदा बाप। हम खुदा के लोग हैं, हम जब खुदा से मांगे तो खुदा उन्हें पूरी शांति देने के लिए तैयार है। अब कह रहे तुम्हारी सारी मिन्नतें, सारी दरख्वास्तें, सारी दुआ
शुक्रगुजारी के साथ खुदा के पास पहुंचे। मूसा एक दिन भागा भागा खुदा के पास गया। खुदा ने ठहरा दिया था, मार रहा हूं, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। इन्होंने खुदा मारने लगा, वो भाग के फिर पहाड़ पे गया और मिन्नत तो समाजत करके कहने लगा, खुदा बाप इन्होंने बड़ी गलती करी है, तू इनको माफ कर दे। अगर नहीं माफ कर रहा तो मेरा भी नाम काट दे, मुझे भी मार दे। खुदा ने उसकी अब बात को सुन लिया, पूरी शांति दी। आज खुदा बाप वही शांति मेरे आपको देना चाहता है। जब हम अपनी दरख्वास्तों को बड़े आदर के साथ खुदा के पास पहुंचाते हैं, शुक्रगुजारी के साथ पहुंचाते हैं, तभी तो आज सारी दुनिया में बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, वो शुक्रगुजारी तो करते हैं। 1.5 घंटे कॉन्सर्ट होते हैं और खुदा का नाम 15-20 मिनट का होता है। शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी, क्योंकि खुदावन शुक्रगुजारी से खुश होता है। उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। क्योंकि बाइबल ने कहा क्या ही भला है, ज़बूर 92 की पहली आदमी लगा, क्या ही भला है खुदावन तेरा शुक्र करना और तेरी हम्दो ताजीम करना। हम यहीं तो चूक जाते हैं। हम खुदा की भलाई देख नहीं पा रहे कि हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, हम उसकी हम्दो ताजीम नहीं कर रहे। खाली टाइम में हम कुछ कुछ कर रहे हैं। खाली टाइम में हम टीवी के सामने बैठे, खाली टाइम में हम मोबाइल के सामने बैठे, खाली टाइम में हम दोस्तों के सामने बैठे, खाली टाइम में हम किसी से गपशप कर रहे हैं। हम खुदा के पास बैठे हैं। क्या ही भला है खुदावन तेरी शुक्र। खुदा ने टाइम कोई मखसूस करा कि नहीं भाई इस वक्त से इस वक्त तक, नो, हर वक्त खुदावन को मुबारक कहना है। हन्ना के बेटा ही नहीं हो रहा था, हन्ना के तो कोई बेटा छोड़ी बच्चा तक नहीं हो रहा था, लेकिन वो खुदा की शुक्रगुजारी करने खुदा के घर में गई। उसके दिल में अशांति थी, उसकी सौत उसको चढ़ाती थी और उसका आदमी भी कहता था मैं क्या करूं, मैं खुदा को ही हूं जो तेरे को औलाद दूं। तो वो शुक्रगुजारी करने खुदा के घर में गई और खुदा ने उसे पूरी शांति दी। 1 साल के अंदर उसके बाद बेटा आया जो 4-5 साल की उम्र में उसने खुदा को दे दिया। जब आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। सिर्फ शुक्रगुजारी कर करी। दाऊद अपने पूरे जीवन में जब वो जंगलों में भेड़ों को चराता था तो वो शुक्रगुजारी तो करता था, खुदा के लिए हमद के गीत गाता था, उसकी हमद करता था। तो खुदा ने उसको हर मरहले में सलामती दी, हर मरहले में उसमें इत्मीनान दिया, हर मरहले में उसने उसको संभाल के रखा। कोई उसे मार नहीं पाया। उसका बेटा अबीसलोम भी उसको नहीं मार पाया था। उससे गद्दी तो छीन ली थी, बस ये रह गया कि उसको मार नहीं पाया और खुद मर गया पेड़ की झाड़ में अटक कर। आत्महत्या नहीं करी, मर गया उसमें अटक कर, क्योंकि दाऊद को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि खुदा की पूरी शांति उसके साथ थी। जब खुदा की पूरी शांति आपके साथ रहेगी तो कोई आपको डरा भी ना पाएगा। खुदा के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मैं आपके साथ एक 5वीं बात और बांट लूं और मिलेगा ज़बूर 23 पहली आयत। सुनिएगा, बहुत मशहूर और मारूफ आयत है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई घटी मुझे कमी ना होगी। और आगे लिखा 4वीं आयत में, चाहे मैं मौत की साई की वादी में से होके गुजरूं, मुझे कोई खौफ होकर ना होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। अब समझ में आ रहा है कि अब अगर हम चाहते हैं मेरे जीवन में शांति आए तो हम खुदा को चौपान माने, उसको अपना चरवाहा माने और उससे कहें तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। बनाया है चरवाहा, बहुत सी दुनिया के लोगों को बना लिया होगा। आप अपने आसमान के खुदा को अपना चरवाहा माने और जब आप चरवाहा मान लेंगे तो खुदावन आपको असीम शांति देगा। थोड़ी मोड़ी शांति नहीं देगा, असीम शांति देगा। दाऊद जब मर रहा था तो अपने बेटे को सिखा रहा था खुदा के बारे में। उसके जीवन में उसने कहा था अगर तू खुदा को ढूंढेगा तो वो तुझको मिल जाएगा, तू खुदा को छोड़ देगा तो वो भी तेरे को छोड़ देगा। आज बहुत से लोगों को खुदा ने छोड़ रखा क्योंकि उन्होंने कभी माना तो खुदा उन मेरा चौपान है, लेकिन दुनिया के हालात ने कोई उनको ऐसा मिल गया जो उनको खुदा से दूर रह गया। आप खुदा को अपना चौपान मान लेता है कि खुदावन आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। बहुत बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि से एक के 10 बना लेंगे, लेकिन शांति नहीं है आपके घर में। आप खुदा के पास आ जाइए, सब कुछ छोड़ के खुदा के पास खड़े हो जाइए। एक भी चीज ना रखिए अपने जेब में, खुदा के पास आ जाइए। अपना सारा गरूर, अपना सारा अहम, अपने सारे अहंकार एक किनारे फेंक दीजिए। हलीम बन जाइए, दीन बन जाइए, खुदा बाप आपको बरकत देगा। आखिरी आयत ईशाया नबी किताब उसका 66वां बाब और उसकी 2री आयत में देखिए खुदावन सारी चीज़ें, अब आखिर में बात खुदा कह रहा है मैं सारी चीज़ें उसको दूंगा जो दीन है और जो मेरे कलाम से डरता है। सुलेमान ने अपने शबोपदेशक के बारे में बाप की आखिरी आयत में लिखा था हासिल कलाम ये है कि तू खुदा से डर
और उसकी इबादत कर। खुदा बाप आपको और मेरे को सब चीज़ें देना चाहता है। मैंने और आपको जितना बताया, इसमें मैंने आपको बताया है, ये जो सारी चीज़ें मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ, उसका सिला ये है कि आप खुदा से डरना शुरू करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो सबसे पहला काम खुदा से डरें। खुदा बाप उसी को शांति देता है जो खुदा से डरता है। हासिल कलाम ये है, 4 हफ्ते से आपको सिखाते आ रहे हैं, सिर्फ यही बात बताना चाहते हैं कि आप खुदा से डरना शुरू करिए। और जब आप खुदा से डरेंगे तो खुदावन आसमान का फरिश्ता भेजे। कर्नूलियस अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। अगर आप खुदा से डरते हैं तो इशाया नबी किताब के 50वें बाब की 6ठी आयत में एक लाइन बड़ी अच्छी तरह लिखी है, वो कौन है जो खुदा से डरता है। अगर आप खुदा से डरेंगे तो आपके अंदर ये वाली चीज होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सलामती चाहते हैं, तो वहां पे लिखा है वो कौन है जो खुदा से डरता है और उसके खादिम की बात सुनता है। ऐसे लिखा ना 56 में, तुम में से कौन है जो खुदा का डर मानता है और उसके दास की बातें सुनता है। हाँ, खुदा बाप बताना चाहता है, अगर आप शांति चाहते हैं तो लब्बे लबाब तो ये है, आप खुदा से डरें। आप खुदा से डरते हैं तो जो खादिम आपको खुदा की बात बता रहे उसकी बातों को सुनना आपका जाती फर्ज है। और जब आप खुदा की बातों को सुनने लगेंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी को तहस नहस होने से बचा लेगा और आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी। क्योंकि बाइबल बताती है खुदा से डरेंगे तो खुदा बुद्धि भी देगा, खुदा से डरेंगे तो खुदा उम्दा से उम्दा चीज देगा। सिर्फ खुदा से डरिए। अगर यूं ना खुदा से डरता तो 3 दिन और रात मछली के पेट में ना रहता। वो खुदा से नहीं डरा, उसके जीवन में अशांति आ गई। मछली के पेट में रहना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन आप खुदा से डरें, जो खुदा कह दे उसे माने, तो खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है। आइए आपकी तसल्ली और आपके इत्मीनान के लिए दुआ करें ताकि आज खुदावन आपकी ज़िंदगी को रौनक अफरोज करे। आप चाहते हैं कि मैं दुआ करूं आपके लिए ताकि आपके घर में शांति आ जाए। पहले तो आप सोचिए आपके घर में क्या हो रहा है आज। क्या रुपयों की कमी के कारण आपके घर में झगड़े तो नहीं हैं? आपके बच्चे बिगड़ गए हैं कि वो आपसे मुजोरी तो नहीं कर रहे? आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में कहीं कुछ हड़कंप तो नहीं है? सिर्फ आज आप एक काम करिए, आज आप अपने आप को दिल और जान और रूह समेत खुदा के हाथों में दीजिए। और मैं चाहता हूँ आज आपके घर में शांति आए। आज तक जो कुछ होता रहा वो दूर हो जाए और आप खुदा की शांति आपके घर में ठहर जाए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और खुदा से दुआ मांग सकते हैं। खुदा बाप आज आपको बड़ी बरकत देगा। आप देखिएगा आज शाम तक आपको शांति मिलेगी, आपका दिल शांति से भर जाएगा। और वो काम, वैसी वाली शांति जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं था। आइए आंखें बंद करें और खुदा से दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा अच्छा खुदा है। आज की अच्छी सुबह में आपने मुमकिन होने दिया कि आज हम तेरे से उस सलामती की ख्वाहिश करें जो तू अपने लोगों को देता है। तू हमारा चरवाहा बन जा तो हमें कोई कमी नहीं होगी, पूरी सलामती हमारे जीवन में बनी रहेगी। हम सबको बरकत दे, जलाल का वसीला बना। हम लोग कमज़ोर हैं, नातवा हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए वो हम कर जाते हैं और जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। खुदा बाप हमारे दिल को अपने हाथों में ले और अपनी असीम शांति हमारे अंदर उंडेल दे। सब सुनने वालों को बरकत दे। अगर घर में कोई अशांति है तो दूर कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423